बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, कुरान दुनिया बनाता है, न कि सिर्फ़ आखिरत की किताब, न कि सिर्फ़ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। आज हम देखेंगे कि अमूमन ये ख़्याल किया जाता है कि जिसे अल्लाह ताला ने दुनियावी मालो असबाब दिया है, दुनियावी शान व शौकत दी है, इज़्ज़त व जलाल दिया है, शोहरत दी है, दौलत दी है, अच्छा माल व मता दिया है, दुनियावी तौर पे वो ये समझा जाता है कि वो अल्लाह उस पर बहुत ज़्यादा राज़ी है। आइए आज हम कुरान पाक से पूछते हैं, क्या जिसे अल्लाह ताला दुनिया के बहुत सारे आसाइशें, वसाइल, मादी चीज़ें अता फ़रमाता है, क्या अल्लाह उससे राज़ी है या नाराज़ है? या क्या कुरान क्या कहता है कि जिसे हम मालदार, दौलतमंद, ऐश व इशरत में देखें तो वो खुशहाल है या वो उसके लिए बेहतर है या बदतर है? आइए कुरान क्या कहता है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि जिसको शद्दाद एक बहुत मालदार आदमी था, कुरान पाक में उसका तज़किरा अल्लाह पाक ऐसे फरमाते हैं कि उसकी ख़ज़ानों की सिर्फ़ चाबियाँ जो हैं, एक बहुत ताकतवर जमात सिर्फ़ उसके ख़ज़ानों की चाबियाँ उठाया करती थी। यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसे दुनियावी तौर पे इतने मालो असबाब से नवाजा था। अच्छा, जब एक दिन वो बड़ी शान व शौकत से अपने जाहो जलाल से लोगों के सामने नुमाइश के लिए निकला, अपनी मादी चीज़ों की नुमाइश के लिए, यानी ज़ेवरात पहन के अच्छे हाथी पे बैठ के सवारी में निकला, तो जो लोग दुनियावी मालो मता को अहमियत दिया करते थे, उन्होंने उस पर बड़ा रश किया और कहने लगे कि काश अल्लाह हमारी भी किस्मत ऐसी करता, हमें भी ऐसा ही मालो मता देता। तो जब लोगों ने उसको ये कहना शुरू किया तो उसने कहा कि ये मालो मता मुझे अपने इल्म से मिला है, अपनी मेहनत से मिला है, अपनी ताकत से मिला है। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उससे ये इंतकाम लिया, उससे ये यानी जिसकी सिर्फ़ ख़ज़ानों की, इससे ज़्यादा ख़ज़ाना किसके पास हो सकता है, जिसके ख़ज़ानों की चाबियाँ अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि एक ताकतवर जमात उठाया करती थी, तो अल्लाह ने उसको ज़मीन में गर्क कर दिया, यानी ज़मीन में उसके ख़ज़ानों समेत धंसा दिया। ये तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स है कि अल्लाह की रज़ा उस वक़्त होती है। ये बात नहीं है कि अगर अल्लाह ने जिसको दुनियावी मालो मता दिया है तो उससे अल्लाह नाराज़ है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि जिसे मैं जुल्म के बावजूद, जिसे मैं गुनाहों के बावजूद, जिन्हें मैं मासियत के बावजूद, अल्लाह की नाराज़गी के बावजूद मैं उन्हें मालो मता, दुनियावी मालो मता दिए जाता हूँ, तो अल्लाह की ज़ात उसको देने में जल्दी कर रही होती है। यानी उसके जो अल्लाह ने हर बंदे की तकदीर में जो है वो लिख रखा है, उसके पैदा होने से। सूरह हदीद में अल्लाह फरमाते हैं, जो तुमको मिलता है वो यानी जो मुसीबत तुम पे आती है, तुम पे या किसी जमात पे, वो उस तुम्हारे पैदा होने से पहले लिख दी गई, और ताकि तुम जो तुम्हें मिल जाए उस पर फ़ख्र ना करो और जो तुमसे छिन जाए उस पर अफसोस ना करो। तो क्योंकि अल्लाह ताला शेखी खोरी शख्स को पसंद नहीं फरमाते। तो बात यह है, ये दो मिसालें तो कुरान पाक से मैंने अता फ़रमाई, और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है जिसे मैं जुल्म के बावजूद, तकलीफ़ के बावजूद, लोगों से ज़्यादतियों के बावजूद कामयाबियाँ देता जा रहा हूँ। ये ना समझे कि मैं उस पर राज़ी हूँ, मैं उससे उसका हिस्सा जल्द अज जल्द देना चाहता हूँ, और ताकि वो उसके पास जब मेरे पास वो आए तो मैं उससे दिल भर के इंतकाम लूँ, दिन भर के उससे बदला लूँ और उसका ठिकाना जहन्नुम बना दूँ। तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अब हम आते हैं अल्लाह की ज़ात क्या कहती है
दूसरी जगह पे एक जगह और अल्लाह की ज़ात क्या फरमाती है कि मैं तुम्हें क्या ऐसा शख्स बनाता हूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खसारे में है। तो अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खसारे में वो शख्स है जिसने तमाम कोशिशों का फल दुनिया में मांगा और मैंने उसे दुनिया में अता कर दिया, और उसकी तमाम सही जो है अकारत गई, यानी जितनी उसने नेकियां की थी, जितने उसने अच्छे अमाल किए थे, मैंने उसका बदला उसे दुनिया में दे दिया और फिर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। यानी जिसे दुनिया में मिल जाता है, दुनिया तो अल्लाह कहता है कि इतनी अहमियत है जैसे एक लम्हा, और बल्कि आगे जाके अल्लाह फरमाता है मेरे नज़दीक दुनिया की ज़िंदगी ऐसे है जैसे एक पलक का झपकाना, और आखिरत की ज़िंदगी ऐसे है जैसे तमाम वो ना ख़त्म होने वाली हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा है, वो अपना माल व ज़र वो किसी मुल्क में मज़दूरी करने जाता है और वहाँ पे थोड़ा सा माल खर्च करता है और बाकी अपने घर वालों के लिए इसलिए बचा के रखता है कि मैं अपने मुल्क में जाके और उससे कुछ बनाऊंगा, उससे अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारूंगा। तो वो बेहतर है या वो शख्स बेहतर है जो किसी मुल्क में मज़दूरी करने जाता है, काम करने जाता है, मेहनत करने जाता है, कमाने जाता है और वो जितना कमाता है वहीं खर्च कर देता है? वो ज़्यादा बेहतर है ये वो बेहतर है जो बचा के रखता है कि अपने मुल्क में बीवी बच्चों में जाके अपने रिश्तेदारों में कुछ बनाऊंगा, कुछ खर्च करूंगा? आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए। कुरान फ़ैसला फरमाता है, अल्लाह कहता है सबसे ज़्यादा खसारे में वो शख्स है जिसको उसके किए हुए आमाल का बदला दुनिया में मिल गया। आज हम बिलखसूस ये प्रोग्राम में उन लोगों को लिए किया है जो ये समझते हैं कि आज वो लोग, ख़ास तौर पे मैं कुछ ओवरसीज़ के बारे में बात करूँगा। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़, बल्कि ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम मैं अपने एक बहुत ही मोहतरम दोस्त के लिए को डेडिकेट करूँगा जो बहुत ही हसीन दिल रखते हैं, और वो मुझे अक्सर सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो हमारे शोरा के कलाम हैं, जो हार्ट टचिंग कलाम हैं, जो इस वक्त से मुताबिकत रखते हैं, वो मुझे भेजते रहते हैं और मैं पढ़ के बहुत महसूस होता हूँ। थोड़ी सी ये ड्राबैक ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले उन्हें अटैक हो गया, फालिज का अटैक हो गया। तो उन्होंने ये प्रोग्राम में करने पे इसलिए ज़्यादा मजबूर हुआ कि उन्होंने मुझे जब वहाँ पे वो लंदन में मुकीम हैं, लंदन के शहरी भी हैं, उनकी फ़ैमिली भी वहाँ है, लेकिन यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा नवाजा है। तो उन्होंने मुझसे सुबह ही सुबह मैंने उनकी, जब मुझे पता चला कि पैरालिसिस का उनको कोई अटैक हुआ है, तो मैंने खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए जब किया तो वो विदिन मेरा ख्याल 2 और 3 आवर्स वो इस काबिल थे कि वो मुझसे बात कर पाते थे, बात कर रहे थे, हालांकि बहुत ज़्यादा शदीद अटैक हुआ था। और फिर 1-2 दिन में जब मेरी उनसे बात हुई तो वो माशाल्लाह सेहतियाब हो चुके थे। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो आज ख़ुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का मकसद बनी, और वो ये था कि हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर है उनका सिस्टमेटिक है, और चूँकि अल्लाह ने उनकी कोशिशों का समर, अल्लाह कभी किसी का समर रखते तो नहीं है ना, अल्लाह ताला जो जैसा अमल करता है उसको उसका इनाम ज़रूर देते हैं। लेकिन जो मुकम्मल इल्म नहीं हासिल करते, जो मुकम्मल एग्ज़ाम नहीं पास करते, उनको उनके किए का अमाल, उनकी कोशिशों का अजर इस दुनिया में अता फ़रमा देते हैं। उनका अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कुरान पाक में, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो आज हम लोग उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब आप लेकिन ये गौर करें कि अगर वो अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो अल्लाह दुनियावी कामयाबियों के अरूज पे उनको ले गया, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उसका बदला देना है और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। क्योंकि देखें, एक मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, लॉजिकल बात बताता हूँ कि हम तमाम अंबिया की तालीमात पे अमल करते हैं। तो मुसलमान अहले ईमान जन्नत में इसलिए जाएगा कि वो
तमाम मुकम्मल इल्म हासिल किया और मुकम्मल नबियों की तालीम पे यकीन रखता है और उस पर माफ़ौकुल फ़ितरत जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी उसके अंदर इस्तात है, अल्लाह ख़ुद कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी को ताकत से ज़्यादा आज़माते नहीं, जिसकी जितनी ताकत है उतना तमाम पुराने अम्बिया की, पिछले अम्बिया की और हमारे आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते हैं और उस पे यकीन रखते हैं। और यकीनन आप स्टडी करके देख लें, जो एक बॉडी के लिए अल्लाह इस बॉडी का मैन्युफैक्चरर है और उसकी तमाम रेमेडीज़, तमाम मामलात, तमाम उसे बेहतरीन तरीके से चलाने का जो इल्म मुकम्मल होता है, माशरे को बेहतरीन तरीके से चलाने का जो इल्म मुकम्मल होता है, वो हमारे आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल करने के बाद मुकम्मल होता है। यानी अगर आप मुकम्मल आप मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। एक मिसाल की बात है कि आप कोई एग्ज़ाम पास करते हैं, मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, सीएसएस का, जिसका भी एग्ज़ाम पास करते हैं, तो उसके लिए 2-3 लाज़मी मज़मून होते हैं। वो लाज़मी मज़मून जब तक आप पास नहीं करेंगे, आपको उस इम्तिहान की डिग्री नहीं मिलेगी, चाहे बकाया पेपर्स में आपने 100% मार्क्स हासिल किए हों। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क में चंद एक लाजमी मजमून है, जैसे हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लाजमी मजमून है, बाकी अख्तियारी मजमून होते हैं। अगर मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई शख्स अख्तियारी मजमूनों में 100 आउट ऑफ 100 हासिल कर ले और लाजमी मजमून जो लाजमी करार दिए गए हैं उनमें फ़ेल हो जाए या उनको पढ़े ही ना या उन पे अमल ही ना करें, तो क्या वो मुल्क या वो इलाका या वो सल्तनत या वो हुकूमत उसको उसकी डिग्री दे देगी? यानी एक मिसाल की बात है, बीए का एग्ज़ाम एक बंदा पास करना चाहता है, वो तमाम अख्तियारी मजमून पास कर लेता है, लेकिन जो ये पाकिस्तान में मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात, इंग्लिश लाजमी मजमून है, उनमें फ़ेल हो जाता है। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे बीए की डिग्री दे देगी? नहीं देगी, बल्कि उसको सप्लीज़ देने की एक मौका फराहम करेगी कि इसे बार बार 2-3 दफ़ा इसे आप चाहें तो मेहनत करके पास कर सकते हैं। इसी तरीके से ये दीन मुकम्मल जो हुआ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे हुआ है। या आप किसी भी बड़े पादरी से, आलिम दीन से, किसी से भी आप ये बात कर लें, क्या इल्म, अल्लाह का इल्म हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुकम्मल हुआ है? जब तक कोई मुकम्मल दीन नहीं हासिल करेगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात तक हासिल नहीं करेगा और उस पर अमल नहीं करेगा, तो क्या वो ये डिग्री पास कर लेगा? जब वो डिग्री पास नहीं करेगा तो बकाया जो अख्तियारी मजमून है उसका शायद उसके नंबर उसके सिस्टम में लगे रहें। जैसे ये लोग यूरोप के लोग, दूसरे लोग, उनमें तालीम और सेहत फ्री है और वो बेहतरीन तरीके से फलाही रियासत है, वो बेहतरीन तरीके से उस पर अमल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत तो उस वक्त मिलेगी जब वो उस तमाम मुकम्मल मालूमात पे, मुकम्मल तालीम पे, मुकम्मल इल्म पे अमल करेंगे। जब वो मुकम्मल इल्म पे अमल करेंगे तो यकीनन उनको, और वो मुकम्मल इल्म कब होता है? अल्लाह पाक ख़ुद फरमाते हैं हम तो तमाम अम्बिया पे यकीन रखते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी यकीन रखते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी यकीन रखते हैं, 1,24,000 पैगम्बर पे अमल यकीन रखते हैं। तो जन्नत उस वक़्त तक ये डिग्री आप कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक आप ये पूरे मज़ामीन पास ना करें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक के तमाम अदियान को तस्लीम ना करें, सच तस्लीम ना करें, माने ना और उन पे अमल ना करें। तो जहाँ तक बात रही, दुनिया में अल्लाह हर चीज़ का इनाम ज़रूर अता फरमाते हैं। वो अच्छा लोगों के साथ सलूक करते हैं, अच्छा वो करते हैं, अच्छी फ़ैसिलिटीज़ देते हैं, अच्छी सेहत की फ़ैसिलिटीज़ देते हैं, तालीम की देते हैं, सल्तनत की देते हैं। तो अल्लाह उन्हें दुनिया में तमाम चीज़ें कामयाब कर रहा है।
और लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। क्योंकि ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरे बहुत प्यारे दोस्त जो बहुत ही काइंड हार्ट और बहुत ही प्यार करने वाला दिल रखते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि काई साहब जितना, जब मैंने उनकी खैरियत ली तो उन्होंने कहा कि काई साहब जितना ये लोग ख्याल करते हैं, मेरा यकीन है कि वो ये जन्नत में जाएंगे। तो ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पे मैं उनको डेडिकेट करूँगा कि कोई शख्स, हम भी अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे यकीन ना रखें तो हम भी जन्नत में नहीं जा सकते। जैसे हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यकीन ना रखें तो जन्नत में नहीं जा सकते, इसी तरीके से अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन न रखें, यानी ज़बान से तस्लीम करना, दिल से मानना, ये दोनों लाजमी हैं। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को और तमाम 1,24,000 पैगंबर को दिल से भी तस्लीम करते हैं, उनकी तालीमात पे भी अमल करते हैं, लेकिन मुकम्मल इल्म हम समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, अब आप ये देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में मुझे तलाक़ की कहीं से कोई वजाहत बताएं। काफ़ी सारी शादियां करना, 3, 4, 11 तक शादियां करना चाहते हैं, आप उसका बताएं। आप कारोबार करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, उनकी तालीमात से आप बिज़नेस के कोई असूल बताएं। ये यानी आप मुख्तलिफ़ शोबों में कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कामयाबी मुकम्मल जो होती है, मुकम्मल तालीम जो है, वो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी नबूवत के बाद मुकम्मल होती है, कंप्लीट होती है। अगर पूरे मज़ामीन जब तक पास नहीं करेंगे तो अल्लाह ने शर्त रख दी कि जन्नत पूरे मज़मून पास करोगे, डिग्री लोगे तो फिर जन्नत में जाओगे। अगर एक भी नबी को नहीं मानोगे तो आप नहीं जाओगे, चाहे कितने भी नेक अमाल करते रहो, कितने भी मज़मून टॉप क्लास में पास करते रहो, लेकिन जब तक लाजमी मज़मून पास नहीं करोगे जन्नत में नहीं जाओगे। तो मैं अपने उन यूरोपियन भाइयों को भी, दोस्तों को भी, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम सुने, और हम आपको भी दावत देते हैं कि मुकम्मल इल्म हासिल करें। और मुकम्मल इल्म हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आके होता है, ताकि आप दुनिया और आखिरत की, जैसे आप दुनिया में अल्लाह कामयाबियाँ अता फरमा रहा है, ऐसी आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फरमाए। और इन लोगों के साथ शैतान कम ज़ोर लगाता है, शैतान हमेशा उसके साथ ज़्यादा ज़ोर लगाता है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस्लाम पाकिस्तान में है लेकिन मुसलमान वहाँ पे हैं। भाई यहाँ पे जो मुसलमान होते हैं ना, उन पे जितना अल्लाह के करीब जाते जाते हो, शैतान उतना ज़्यादा आप पे ज़ोर लगाता है। जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने ईमान कबूल किया है, उससे तो ख़ुसूसी जंग है, बनी आदम से अमूमी जंग है, उन पे इतना ज़ोर नहीं लगाता जितना आप अल्लाह के करीब, दीन के करीब, आखिरुज़्ज़मान नबी के करीब जाते जाते हो तो वो आपको भटकाने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दीन पे हैं वो तो गुनाह कर लेते हैं, उसने तो दाढ़ी कटवा ली, उसने तो गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाई, उसने तो क्रॉस गलत करके चला गया। तो ये चीज़ें शैतान उनको ज़्यादा वर्गलाता है ताकि लोगों के जहन में उनका म्यार, ईमान वालों का, मुसलमानों का म्यार गलत साबित हो सके। प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पे मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने बहुत प्यारे दोस्त राजा शकील साहब को, और उनके तवस्सुस से तमाम अहले यूरोप को और उन ओवरसीज़ को जो ये समझते हैं कि ये दुनिया की कामयाबियाँ असल कामयाबी हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया की वो सबसे ज़्यादा खसारे में वो है जिसके अमाल का इनाम उन्हें दुनिया में मिल गया। तो गौर कीजिए, सुनिए, कुरान को सुनिए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान और दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट्स में रहनुमाई कीजिए। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसे दीन से मोटिवेशन मिली, मैंने सोचा आप तक पास ऑन कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।